Good morning students. Today we are going to start chapter 1 of your class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर में बेसिकली जो पहला पार्ट है वो चैप्टर का, वो बेसिकली जो भी हमने 9th और 10th में केमिस्ट्री पढ़ा है उसका फिर से रिवीजन हुआ है, और जो अगला पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ वेरी न्यू फॉर यू पीपल, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, आज का ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। ठीक है, सो अभी तक 9th और 10th में आपने जो पढ़ा है केमिस्ट्री, अलग से कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होता था आपका, साइंस में ही वो क्या था, इंक्लूडेड था। साइंस में ही आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक साथ था। ठीक है, पर अब 11 से यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैथ्स का अलग सब्जेक्ट, वो तो है ही। ओके, तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ओके, सो केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन ऑफ ए मैटर। और क्या पढ़ते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और क्या पढ़ते हैं? वो इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है। एटम, आपको पता है जो मैटर होता है, पहले तो बोलो मैटर क्या होता है। सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, लाइक टेबल, बेंच, चेयर, मोबाइल, फैन, दिस ऑल आर मैटर। ठीक है, तो ये मैटर का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक मैटर जब दूसरे मैटर से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, ये सब हम पढ़ते किस में है? केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कोई एक मैटर ले लेते हैं, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज़ अ मैटर, तो हम स्टडी करेंगे कि गोल्ड किस, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके एटम्स क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो जनरली जो केमिस्ट्री है उसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स उसको डील करते हैं, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, इन सब को हम डील करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, जो केमिस्ट्री है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, लाइक वो फिजिक्स से भी कनेक्टेड है, बायोलॉजी से भी कनेक्टेड है, जियोलॉजी से भी कनेक्टेड है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप लिखते हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का केमिकल इक्वेशन लिखते हो कि रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है ना, आप लिखते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है, CO2 और H2। सो ये जो केमिकल है, रिएक्शन है, वो कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी में ही हो रहा है। सो केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑल्सो। तो केमिस्ट्री जो है फिज़िक्स में भी है, बायोलॉजी में भी है, जियोलॉजी में भी केमिस्ट्री है। जियोलॉजी में जब हम अलग अलग मेटल्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग स्टोन्स के बारे में बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये सब भी किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसमें भी क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। वो भी केमिकल्स, जब तक आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, आप केमिकल्स कैसे बनाओगे, है ना। इवन वॉर वगैरह होता है, उसमें भी केमिस्ट्री का यूजेस है। लाइक जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, अलग अलग टाइप के एक्सप्लोजिव बनते हैं, पटाखे बनते हैं, फायर क्रैकर्स, इसमें सब में क्या यूज़ होता है? केमिकल्स। और केमिकल्स मीन्स केमिस्ट्री। जो आपके ड्रग्स हैं, मेडिकल्स, जो मेडिसिन्स हैं, ये सब भी किससे बना होता है? इसमें भी केमिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, है ना। तो जब तक आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है, सो केमिस्ट्री जो है हमारी लाइफ की हर एक पार्ट को टच करता है, इसलिए हमको केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर के डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स इन क्लास 11th ऑल्सो। फिर से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। सो मैंने जैसे मैटर बताया कि मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह करती है वो क्या होता है? मैटर होता है। अब मैटर के हमने 3 फिजिकल स्टेट भी पढ़ रखे हैं। व्हाट आर द 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, है ना। फिजिकल स्टेट क्या क्या होते हैं मैटर के?
क्या क्या पढ़ा है हमने? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी पढ़ रखा है हमने कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, या तो वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। सॉलिड में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मैटर आपको पता है, मैटर बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको या तो एटम बोलते हैं या मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम हैं वो बहुत एक दूसरे के क्या होते हैं? पास होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। पर अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े क्या होते हैं? दूर होते हैं। पर गैस में क्या होते हैं? गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। सो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स इन क्लास 11th। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? सो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है जो एक ही टाइप के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम्स होंगे और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइक अगर मेरे पास गोल्ड का एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ गोल्ड, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? गोल्ड के ही एटम्स होंगे, ठीक है, होंगे कि नहीं। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पूरा एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर NaCl रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? दिस इज अ गोल्ड, है ना, ये गोल्ड का है, और ये बॉक्स है, इसके अंदर सॉल्ट रखा हुआ है। सॉल्ट मतलब कौन सा सॉल्ट? NaCl। तो इस बॉक्स में जितने भी होंगे NaCl के ही क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ये NaCl के मॉलिक्यूल्स में भी NaCl के मॉलिक्यूल, तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब क्या होंगे? NaCl के ही होंगे, ठीक है। सो NaCl क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया, ओके। और गोल्ड भी क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। पर मिक्सचर क्या होगा? जब हम 2 प्योर सब्सटेंसेस को मिला लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। जैसे कि सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस, है ना, ये NaCl है, वो भी प्योर सब्सटेंस है। वैसे ही वाटर है, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में या तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन के होंगे, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसमें हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, वही दोनों होगा। तो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। ये हाइड्रोजन और वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके क्या बनता है? वाटर। तो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि अगर हम एक गिलास पानी लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब 2 प्योर सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स कर देते हो तो जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर, ठीक है। अब ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है ना। जैसे मैंने वाटर बोला, तो वाटर आप कहीं का भी यूज़ करो, वाटर का यही फॉर्मूला होगा, इसमें 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का। तो प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। अगर आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बना सकते हैं तो आप किसी भी अमाउंट में सॉल्ट और वाटर को मिलाइए तो भी वो मिक्सचर ही होगा। लाइक मैंने अगर 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, वो भी मिक्सचर है। 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 स्पून सॉल्ट डाल दिया, वो भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, जबकि वाटर या NaCl बोलूँ तो इन सब का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है। Na बोलूँगी, सॉल्ट बोलूँगी, NaCl, तो उसमें 1 ही एटम सोडियम के होंगे और 1 ही एटम क्लोरीन के होंगे, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। ये ऑलरेडी हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। प्योर सब्सटेंस, अगेन दिस प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होते हैं? एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब क्या है? एलिमेंट है। पर कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड जो है उसमें 2 टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होंगे? 2 टाइप के एटम्स होंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम, जैसे कि NaCl, इसमें 2 टाइप के एटम है, H2O, CO2। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। देखो, NaCl का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। सो कंपाउंड हैज़ फॉर्मूला, जबकि एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन का सिंबल, नाइट्रोजन का सिंबल, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Ag।
सो एलिमेंट्स पहले तो एक ही टाइप के एटम्स होते हैं उसमें और उनके सिंबल्स होते हैं, जबकि कंपाउंड में दो अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है, और इनके फॉर्मूला होते हैं। लाइक ऑक्सीजन गैस मैं बोलूँ तो ऑक्सीजन गैस इज़ अ कंपाउंड, नाइट्रोजन गैस इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। सो इस तरीके से एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं, कंपाउंड के फॉर्मूला होते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो एलिमेंट है अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं 8th में 10th में। मेटल्स में लस्टर होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, है ना। और क्या होता है, मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये जनरली ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या पढ़ा हमने नॉन मेटल्स के बारे में कि दे आर नॉट लस्ट्रस, उनमें चमक नहीं होती है, ठीक है। सो मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लाइक सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम सम टाइम दे बिहेव एज अ मेटल, सम टाइम दे बिहेव एज अ नॉन मेटल, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स की। दे आर समवेयर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, लाइक जर्मेनियम है, सिलिकॉन्स हैं, दे आर मेटलॉइड्स, ठीक है। सो एलिमेंट हैज़ 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। क्लियर हुआ? ये क्लास 10th में है, 9th में भी है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो ये क्लियर हुआ, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर मैंने बताया कि 2 प्योर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम मिक्स कर दें तो हमारे पर मिक्सचर बनता है। जैसे लेमिनेट जो होता है, इट इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर, सॉइल इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। अब ये मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। जो कंपोजिशन है मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म होता है। लाइक होमोजीनियस का एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आपने पानी में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, सॉल्ट और वाटर को मिला दिया, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वाटर में एक समान, एक जैसा डिज़ोल्व हो जाता है ना, एक समान डिज़ोल्व होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर नमक ज़्यादा है, कहीं पर नमक कम है। आप अगर वाटर में सॉल्ट डालोगे और उसको डिज़ोल्व करोगे तो वो पूरी एक जैसा हो जाता है, एक जैसा नमकीन हो जाएगा पानी, ठीक है। वैसे अगर शुगर मिला दो वाटर में और उसको डिज़ोल्व कर दो अच्छे से, तो भी आप देखोगे एक समान शुगर है, पूरा पानी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर ज़्यादा मीठा, कहीं पर कम मीठा, एक समान मीठा होता है। सो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सो होमोजीनियस जो मिक्सचर है उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, ये सब क्या है, सॉल्यूशंस हैं। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, पढ़ा है सस्पेंशन पढ़ा है और कोलाइड पढ़ा है ना, 9th में पढ़ा है सस्पेंशन, कोलाइड। इसके एग्जांपल क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, सैंड में वाटर मिला दो, है ना, वाटर और सैंड का मिक्सचर बनाओगे तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस, क्योंकि सैंड जो है पूरी तरीके से वाटर में नहीं मिलता और थोड़ी देर बाद देखोगे तो सैंड विल सेटल डाउन, है ना, थोड़ी देर बाद आप उस मिक्सचर को रख दो तो सैंड विल सेटल डाउन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो यूनिफॉर्म, the composition is not uniform and you can see the visible boundaries between the components, है ना। visible boundaries between the component, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बीकर है उसमें मैंने सैंड और वाटर को मिला दिया तो थोड़ी देर बाद आपको सैंड नीचे दिखेगा और वाटर ऊपर दिखेगा। सो देयर इज़ अ बाउंड्री बिटवीन सैंड एंड वाटर, है ना, सैंड और वाटर के बीच में बाउंड्री दिखती है। जबकि अगर आप शुगर का सॉल्यूशन बनाओगे तो कहीं भी आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी कि भाई यहाँ तक शुगर है, यहाँ तक वाटर है ना, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। सो होमोजीनियस में देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ सेपरेट बाउंड्रीज, और हेट्रोजीनियस में देयर इज़ सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन दी कंपोनेंट। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैटर क्या होता है, ठीक। तो ये आपका पहला पार्ट है। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जो है एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से। कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। सो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
आप पढ़े हैं एटम्स क्या होते हैं, इट इज़ एटम इज़ द स्मॉलेस्ट it is the smallest particle, okay, it is the smallest particle or which may exist independent or may not, ठीक है, it is the smallest particle of any matter। जबकि molecule क्या होता है, it is a group of atoms, है ना, पढ़े हैं 9th-10th में कि atoms क्या होता है, molecules क्या होता है। molecules are group of atoms that has independent existence, okay। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स के ग्रुप लाइक O2, N2, CO2, NO2, दे आर मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दे दैट कैन इंडिपेंडेंट, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इस आपको एटमॉस्फेयर में O2 मिलेगा, N2 मिलेगा, CO2 मिलेगा, NO2 मिलेगा, इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। जबकि जो एटम्स होते हैं दे मे एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, लाइक जो नोबल गैसेस हैं जो हमने पढ़ा था, दे एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, लाइक ज़िनॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, दे एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। बट जनरली जो बाकी के एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, कभी भी सिर्फ ऑक्सीजन एटम नहीं मिलेगा, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन कभी भी एन एटम के फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलता है। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जनरली दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म बट मे एग्जिस्ट, लाइक ज़िनॉन, आर्गन, हीलियम जो है दे एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, उनके एटम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। बट ऑक्सीजन एटम कभी नहीं मिलता, नाइट्रोजन एटम नहीं मिलता, या तो ऑक्सीजन गैस मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, या फिर वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो या तो ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है या फिर गैशियस फॉर्म में मिलता है। सो मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, और एटम्स क्या होते हैं, देयर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर एंड दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ओके। सो दीज आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Now what are the different units we are going to use in the chemistry। कुछ units हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक अगर हमको लेंथ नापनी है तो जनरली हम मीटर यूज़ करेंगे, मास नापना है तो किलोग्राम यूज़ करेंगे, टाइम नापना है तो जनरली हम सेकेंड यूज़ करेंगे, टेम्परेचर नापना है तो केल्विन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पर डेंसिटी। डेंसिटी वैसे आप पढ़ चुके हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम इज डेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की डेंसिटी मीटर क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उसकी यूनिट्स हैं, ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, फिर भी से आपको इसको पढ़ना है और याद रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस केमिस्ट्री, ठीक है। SI यूनिट्स, बेसिकली हमको SI यूनिट पढ़ना है, स्टैंडर्ड यूनिट, ओके। SI यूनिट्स जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। सो किससे शो करते हैं हम, N से। टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकेंड है, इसको हम किससे शो करते हैं, S से। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। वेट, मास और वेट अलग अलग है, हमने पढ़ा है 9th में। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना। और है वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट हम क्या पढ़ेंगे, मीटर क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, SI यूनिट केल्विन है ना, दिस इज द SI यूनिट। डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूनिट, आपको पता होना चाहिए कि किसकी SI यूनिट क्या है, ठीक है।
अच्छा, टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने आता है आपको, सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस, तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसकी बहुत सारे न्यूमेरिकल 9th क्लास में हमने किए हुए हैं, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसको केल्विन में चेंज करना। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए वी यूज़ दिस फॉर्मूला, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस फॉर्मूला इन क्लास 9th। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या मैटर क्या हो, केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है हमको केमिस्ट्री, मैटर्स क्या होते हैं और एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। ये सब हम ऑलरेडी 9th 10th में ऑलरेडी हम बहुत सारे ये सब पढ़ चुके हैं। अगला जो वीडियो होगा वो होगा साइंटिफिक नोटेशन में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। और कुछ हम नॉर्मल मैथ्स भी देखेंगे कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। और उसके बाद हम मेन जो आपको केमिस्ट्री उसमें आएंगे डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको नोट्स बना लेना है, आप अपने बुक को रिफ़र कीजिए, बुक में बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।